ये 177 नंबर जो आयत है इसे कहते हैं आयतुल बिर। ये कुरान हकीम की चंद मशहूर आयत में से एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने नेकी का फ़लसफ़ा बयान किया है। उमूमन हमारे यहाँ नेकी का तसव्वुर जो है वो चंद एक रसूमात पे चलने का नाम होता है, इसलिए कुरान हकीम ने उस मिथ को तोड़ते हुए जो चीज़ें लोग ओवरलुक करते थे उन्हें बुनियादी हैसियत दी है, और जिन चीज़ों के ऊपर लोगों का जोर होता है उसको सेकेंडरी हैसियत दी है, ताकि ये पता चले कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि कोई शख्स नमाज रोज़ा और चंद एक रसूमात पर अमल करना शुरू कर दे, बल्कि हुकूकुल इबाद वाला मामला जो है ये बहुत क्रिटिकल इशू है। उमूमन हम लोग डिवीजन तो करते हैं हुकूकुल्लाह की और हुकूकुल इबाद की, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए दोनों ही हुकूकुल्लाह हैं, क्योंकि हुकूकुल इबाद की तरगीब भी हमें अल्लाह ही ने दिलाई है। लेकिन ये जो तफरीक की जाती है किसी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि कुरान और सुन्नत में जो मुहकम दलाइल हैं वो उसके ऊपर शाहिद हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हुकूक के मामले में तो खुद डिसीजन लेगा, लेकिन जो हुकूकुल इबाद का मामला है वो बंदों ही ने माफ़ करना होगा, इसलिए इनका इशू ज़रा क्रिटिकल हो जाता है। उसमें मशहूर ज़माना एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास दुनिया का मालो मता ना हो, दौलत ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस यानी गरीब शख्स वो है कि जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आया कि उसके नामा अमाल में ढेरों नेकियां थी, लेकिन साथ ही साथ उसने दुनिया में किसी को थप्पड़ मारा तो किसी का खून बहाया, तो किसी को धमकी दी, किसी को मारा पीटा। अब वो सब के सब लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, आज तो चूंकि बदले का दिन है, हमें बदला चाहिए। और बदले का दिन यौमुद्दीन वो इस हद तक है कि सही मुस्लिम में ही एक हदीस आती है कि दुनिया में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और सींग वाले के सींग खत्म कर देगा और उससे कहेगा कि अब तुम इससे बदला उतारो। ये सही मुस्लिम में हदीस है। वो जो सही मुस्लिम की हदीस जो मैं बयान कर रहा था मुफलिस वाली, किताबुल बिर वस्सिला चैप्टर जो आता है सही मुस्लिम में उसके अंदर मौजूद है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर एक एक करके लोग आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, आज तो करेंसी जो है वो तो नेकियां है, तो तुम इस तरह करो कि ये तुम्हारा बदला तो इस तरीके से तो नहीं तुम इससे ले सकते, तो ऐसा करते हैं कि इसकी नेकियां तुम उस बदले में ले जाओ। तो लोग उसकी नेकियां लेके जाना शुरू करेंगे हत्ता कि उसकी पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म हो जाएंगी। कुल आऊज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार आमीन। अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे जिनका हक उसने देना होगा, तो अल्लाह फरमाएगा कि अब तो इसके पास कोई नेकी नहीं बची, अब यूं करते हैं कि तुम्हारे गुनाह इसके नामा माल में डाल देते हैं, एंड वाइस वर्सा, और फिर उसे ऊंधा मुंह करके दोज़ख में डाल दिया। यानी हुकूकुल्लाह के मामले में कोई कमी नहीं थी उसके अंदर, ढेरों नेकियां थी, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में उसने कमजोरी दिखाई, उसकी वजह से उसका बेड़ा गर्क हो गया। इसीलिए आप देखें कि सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल ना हक हड़प कर रहे हैं वो अपने पेटों में दोज़ख की आग भर लें। दुनिया में इस आग का पता नहीं चलेगा। दुनिया में तो चूंकि फिजिकल लॉज एक्टिव हैं, अगर आप अपनी जुबान के ऊपर अंगारा रखें तो जल जाएगी, हराम का माल जुबान पर रखें तो नहीं जलेगी, बल्कि लोग तो कहते हैं हराम खाने का ज्यादा ही मजा आता है। लेकिन आखिरत की जिंदगी के अंदर दुनिया में जिसने हराम अपने पेट में डाला होगा वो अल्लाह ताला उसे हुक्म देगा वो आग बन जाएगी। बल्कि बुखारी मुस्लिम में तो आता है कि वो खौफनाक किस्म के अजदा और सांप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, उसी का मालो दौलत जो हराम तरीके से उसने कमाया होगा या हलाल तरीके से कमाया लेकिन उसकी ज़कात अदा नहीं की। तो अब वो नेकी का जो फलसफा है वो आयतुल बिर के अंदर बयान हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 177। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो,
बेसिकली यहूदियों को टॉन्ट किया जा रहा है ना। पीछे पस मंजर में हम तहवील किबला का मजमून कवर कर चुके हैं। उन्होंने एक लकीर पीटना शुरू कर दी थी कि जब तक इब्राहिमी किबले की तरफ मुसलमान नहीं गए थे तो ये कहते थे कि यरूशलेम तो इब्राहिमी किबला है ही नहीं है, लेकिन आपस में चेमा गोइयां करते थे। जब अल्लाह ताला ने किबला यरूशलेम की बजाय खाना काबा कर दिया तो फिर इन्होंने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, अभी तक तो तुम हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, अब तुमने अपना किबला बदल लिया। हालांकि वो अंदर से ही जानते थे कि इब्राहिमी किबला जो है वो खाना काबा है। किबला अव्वल भी काबा है, किबला आखिर यानी फाइनल किबला भी काबा है। किबला औसत दरमियानी पीरियड के लिए जो सही बुखारी में आता है 17 महीने तक के लिए वो बैतुल मक़दिस, जिसे यरूशलेम भी कहते हैं, ईलिया भी कहते हैं, और बाद में वहां पे हजरत उमर के दौर में मस्जिद अक्सा भी बन गई। वैसे जो उसको मस्जिद अक्सा अहादीस के अंदर आया है या कुरान हकीम में सूरह बनी इसराइल में, उससे मुराद दूर की मस्जिद है। तो अल्लाह ताला हमारा ये कोई नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आपका रुख मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ। अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? पहले आयात गुजर चुकी है ना कि तुम जिस तरफ भी रुख करोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे। अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता। और वाकई दुनिया में भी आप देख लें, यानी हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों का जो किबला है वो मगरिब की जानिब है, लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, तो उनका किबला मशरिक की जानिब है, क्योंकि सेंटर में आ जाता है ना खाना काबा शरीफ। तो खाना काबा शरीफ से जो परली तरफ लोग आबाद हैं वो मशरिक की तरफ मुंह करते हैं, जो इस तरफ लोग आबाद हैं वो मगरिब की तरफ मुंह करते हैं। तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ करो, वलाकिन्नल बिर, बल्कि नेकी ये है, अब गिनते जाएं जनाब चीजें। मन आमना बिल्लाह, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर। अल्लाह पर ईमान लाना काफी नहीं जब तक आखिरत को नहीं मानेंगे कि अल्लाह ने पूछना भी है। वैसे तो मजे ही मजे हैं, अगर अल्लाह ने पूछना ना हो तो अल्लाह को मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप दुनिया में किसी को ऑफर देना कि अल्लाह को मान लो तो जन्नत मिलेगी, ना मानो तो कुछ नहीं होगा। लोग कहेंगे ठीक है जी, इधर ही जन्नत बना लेते हैं। असल चीज है आखिरत की जवाबदेही। जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन की जवाबदेही के ऊपर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताब, और किताबों पर, वन नबीयीन, और तमाम अंबिया पर। यह तो होगी बुनियादी ईमानियात। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और ईमान बिर रिसालत। वैसे तो ये मेन 3 कैटेगरी में फॉल करती हैं चीजें जो हम कहते हैं अकायदे सलासा हैं मुसलमानों के: अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत और अकीदे आखिरत। अकीदे तौहीद के अंदर ही फरिश्तों पे ईमान भी आता है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने वो नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं, सब कैटेगरी में फॉल कर जाती है। अकीदे रिसालत के अंदर ही किताबों पे ईमान आता है, क्योंकि किताबें अंबिया पे ही नाज़िल होती हैं। यानी अगर आप बड़ी बड़ी 3 कैटेगरीज बनाए ना, तो तमाम इस्लामी अकायद इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। या वो अकीदे तौहीद से रिलेटेड होंगे, या अकीदे रिसालत से, या अकीदे आखिरत से। अब अगर हम अज़ाब कब्र की बात करें तो ये अकीदे आखिरत के अंदर, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी के बाद की चीज है। और जितनी शरीयत है वो अकीदे रिसालत के अंदर फॉल करती है कि नबी इस्लाम ने जो पैटर्न ऑफ लाइफ दिया है उसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, और माल खर्च करना उसकी मोहब्बत में अपने करीबी रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मसाकीन पर और मुसाफिरों पर। वस्साइलीन व फिर रिकाब, और जो गुलाम आज़ाद करने के लिए और मांगने वालों के लिए, जो लोग आ जाए खुद मांगने के लिए, उन पर खर्च करना, और गर्दनें छुड़ाने के लिए, गुलाम आज़ाद करने के लिए। अच्छा, अब ये जो अला हुब्बी ही है ना, इसमें हा की ज़मीर अल्लाह की तरफ भी जा सकती है कि अल्लाह की मोहब्बत में कोई शख्स माल खर्च करे अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, और सवाल करने वाले और गुलाम छुड़ाने के लिए। और हा की ज़मीर जो है वो माल पे भी जा सकती है कि माल की मोहब्बत के बावजूद
उसकी मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में होते हुए भी माल खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। यानी दिल में तो हर एक बंदे के माल की मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत की परवाह ना करे जो माल के साथ उसका शगफ है, माल से मोहब्बत रखने के बावजूद माल अल्लाह की राह में दे दे, तो क्या वो साबित करेगा कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत जो है वो माल की मोहब्बत से बढ़कर है। अब तरतीब अल्लाह ताला ने लगाई है ऐसी जो पिंच करने वाली है। सबसे पहले रिश्तेदारों का नंबर, क्योंकि रिश्तेदारों को देना यह सबसे मुश्किल काम है। रिश्तेदारों को फलता फूलता देखना यह शैतान नहीं बर्दाश्त करने देता। जितना जेलसी फैक्टर है वो रिश्तेदारों के साथ होता है। ये जितने तावीज धागे भी आप सुनते हैं लोग करवाते हैं वो रिश्तेदार करवाते हैं। बाहर के लोगों को क्या जरूरत है किसी से जेलसी करने की या हसद करने की? रिश्तेदार। इसीलिए इंसान रिश्तेदारों को इग्नोर भी कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने पहली ज़रब ये लगाई है कि सबसे पहले रिश्तेदारों का हक है। अच्छा, रिश्तेदारों में ये कोई ना समझे कि मेरे कजन्स जो हैं या मेरे मामू खालू, नहीं, सबसे पहले रिश्तेदार आपके बीवी बच्चे मां बाप बहन भाई हैं, उसके बाद बाकी रिश्तेदार होते हैं। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं जी वो ज़कात देनी है, बहन मेरी बेवा दे दें। भाई उससे ज्यादा कोई हकदार ही नहीं है, उसका तो कोई कमाने वाला नहीं। भाई को दे दें, बिल्कुल दे सकते हैं, सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं। उसके बाद यतीम, ज़ाहिर है यतीमों का कोई सरपरस्त नहीं है, मुश्किल है उनके लिए जिंदगी गुजारना। मसाकीन जो बिल्कुल गुर्बत की, जिसको आप कहते हैं ना कि वो सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और मुसाफिर। अब ये मुसाफिर वाला मामला आजकल जरा समझना मुश्किल है। आप जरा आज से 100 साल पहले चले जाए ना तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि जो लोग सफर पर निकलते थे दूसरे मुल्कों के सफर पर, उस वक्त तो मुल्कों की बाउंड्रीज भी ऐसा नहीं बनी थी। आपको पता है कि मुल्कों की बाउंड्रीज जो है ना, ये 20वीं सदी की बिदत हसना है। इससे पहले मुल्क नहीं होते थे। जब सल्तनत उस्मानिया टूटी है और जंगे अजीम हुई हैं, इसके बाद ये मुल्कों की डिवीजन और ये वीजे शुरू हैं, वरना लोग पहले खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे। आज भी अगर ये मुल्कों की बाउंड्रीज खत्म कर दी जाए ना तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाए। अब कितने टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास ये टैलेंट नस्ल दर नस्ल मौजूद है कि वो जमीन में ज़राअत का काम कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के पास जमीनें नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं। अब ऐसे लोग कई इंडिया में आबाद हैं, अगर वो पाकिस्तान में आ जाए, उनको नेशनलिटी यहां की मिल जाए, कम से कम मुसलमानों को, वैसे तो हिंदुओं को भी देने में कोई हर्ज नहीं है तालीफ कल्ब के लिए, तो यहां पे आके आबादी कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कई इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां पे ज़राअत की जा सकती है, सिर्फ वहां तक एक नहर पहुंचाने की देर है। तो आप देखें, ये जब तक नहरी निज़ाम नहीं था पाकिस्तान इंडिया में बना हुआ, तो ये इतनी हरियाली नहीं थी यहां पे। अब तो आप देखें जनाब, काया पलट गई है जब से ये सिस्टम बना है इन 100 सालों के अंदर। आज भी आप देख लें, दुनिया रो पीट रही है। सबसे महफूज तरीन इलाके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिज्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा एक रीजन। तो पहले जो लोग सफर इख्तियार करते थे, तो सफर में अगर आके काफिले को किसी ने लूट लिया, तो वो अगर निकले हुए 6 महीने के सफर के ऊपर, जाहिर है कम से कम तो इतने होते थे सफर। यहां से जो हज करने जाते थे 4 महीने जाने के लगते थे, 4 महीने आने के। एक हज के मौके पे निकलते थे ना, तो अगले हज के मौके पे वो हज करके वापस आते थे। इसीलिए तो वो रिश्तेदारों से गले लग के तो रो के जाते थे, पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना, और वो वापस आए ना पीछे को मर जाए। तो वैसे पहले हज बड़ा मुश्किल था। 4 महीने का सफर किधर, और आज 4 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से जद्दे की, और कोई तकलीफ नहीं है। जरा सी आंख लगती है तो जनाब जद्दा आ जाता है। और 4 महीने आपने सवारी पे सफर करना है, या अगर कोई सपोज बहरी जहाज में भी जाता था 2 हफ्ते तो लग ही जाते थे। और उसमें कई लोगों को सी सिकनेस हो जाती थी, क्योंकि समुद्र की एक खास स्मेल है मछलियों की वजह से, वो लोगों के दिमाग को चढ़ जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पूरे रास्ते 2 हफ्ते तक उल्टियां करते जाते थे। वैसे भी अगर 2 हफ्ते आपको एक जगह पे कैद कर दिया जाए, अभी ये कोरोना की वजह से लोग कैद हैं, तो आप देखें कितनी मुश्किल जिंदगी उनके लिए हुई है। तो
तो लोग इस तरह वो मुश्किल की तकलीफ की जिंदगी गुजारते थे। आज के दौर को ना देखें, जब इंटरनेट है तो आप आज जनाब तो पीछे टूटी काट दी ना नेट वाली, एक दिन नहीं तो लंघना। आप इमेजिन करें नेट बंद हो जाए। वो किसी ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया था, आपने लोगों को घर में रखना है तो मुफ्त इंटरनेट का कनेक्शन दे दें, उनको नहीं निकलेंगे बाहर। तो उस जमाने की बात हो रही है, आज से 100 साल पहले, कोई पुरानी बात भी नहीं। तो कुरान के नुज़ूल को ऑलमोस्ट 1400 साल गुजर चुके हैं। अगर आप 1400 साल में देखें तो सिर्फ ये 100 साल डिफरेंट है। पहले 1300 साल तो वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। मुसाफिर, अब जिस मुसाफिर की जेब कट गई है तो वो तो आ गया, अब ज़कात लेने के काबिल हो गया, उसकी पल्ले तो कोई शय नहीं है। तो इसीलिए तरगीब दिलाई गई है कि मुसाफिरों को देना है। को मुसाफिर वाकई जरूरतमंद हो सकता है, अब वो इजी लोड तो नहीं करवा सकता घर से, अगर जेब किसी की कट गई है। ये तो आज के जमाने की बात है। इवन आज भी जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की खबर नहीं है, या जिन लोगों को पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, दूसरे शहरों में आते हैं खरीदारी के लिए, जेब कट गई है, उनके पास बेचारों के पास वापसी जाने का किराया भी नहीं होता। जेन्युइन इशू भी आ जाता है। बाज़ औक़ात तो खैर लोग ऐसे हैं जो रोजाना ही किराया मांग रहे होते हैं, वो तो एक प्रोफेशनल है, उनकी बात नहीं हो रही। तो उसका बड़ा आसान तरीका मैं अक्सर बताता हूं कि अगर कोई इस तरह का बंदा आपको मिल जाता है ना, जो कहता है मैंने फलां जगह जाना है, तो उसे पैसे देने की बजाय ना उसे ट्रेन में या बस में बिठाएं। तो और ट्रेन वाले जहां से टिकट लेने वाला है उसको भी बता दें टिकट वापस करे तो फाड़ देना है और पैसे तूने रख लेने हैं। और कंडक्टर को बता दें कि अगर ये टिकट वापस करके उतरे तो पैसे तेरे, इसको नहीं देने, ताकि जेन्युइन पता चल जाए। बाज़ औक़ात वो लेके चढ़ जाते हैं, फिर कंडक्टर के साथ थोड़ी करके आगे जाके उतर जाते हैं, पैसे अपनी जेब में डाल देते हैं। तो बजाय ये कि उनके हाथ में पैसे देने के, उनको इस तरीके से अकोमोडेट किया गया। और साइलीन जो है वाकई जो मांगने वाले हैं, अब वो मांगने वाला प्रोफेशनल ना हो, वो ज़ाहिर आज की डेट में जरा मुश्किल होता है जज करना एक आम बंदे के लिए। जो लोग थोड़े से यानी इस इशू के साथ वाबस्ता हैं, या जो आप समझ लें मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो तो रोजाना शक्लें देख देख के उनको पता चल गया होता है कि तो रोजाना मांगने आते हैं। तो ऐसे लोगों को तो इस्लाम कहता है आपने डिस्करेज करना है, प्रोफेशनल बैगर्स को डिस्करेज करना है। डिस्करेज करने का मतलब नहीं है कि उनको सलवातें सुनानी है, बल्कि वो आगे जाएगा, बनी इसराइल में आ जाएगा कि तुमने झिड़कना नहीं, अगर किसी को नहीं देना तो उसको झिड़को मत, बल्कि ऐसे तरीके से बात को टाल दो। कोई शख्स कहता है रोटी खानी है तो रोटी खिला दें उसको, बजाय रोटी के पैसे देने, ताकि कम से कम ये कंफर्म हो जाए कि इसने रोटी खाने के लिए मांगे। वफिर रिकाब, और गुलाम आजाद करने के लिए। गुलाम आजाद करने में तो उस वक्त गुलामी का एक दौर था, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इनकरेज किया कि गुलाम को आज़ाद करने का इतना सवाब है। हत्ता कि आप देखेंगे हमारी कई एक इबादत के कफ़ारे के तौर पर गुलाम आज़ाद करने की बात हुई है। रोज़ा तोड़ लिया तो गुलाम आज़ाद करो, कत्ले खता हो गया किसी से, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटल, वो भी एक गुलाम आज़ाद करेगा। दियत तो अल्लाह देगा, गुलाम भी अलग से आज़ाद करेगा। इसी तरीके से कसम तोड़ दिया, उसका कफारा भी है, एक गुलाम आज़ाद करेगा। इस चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता गुलामी वाला सिस्टम दुनिया से एलिमिनेट कर दिया। आज के दौर में आप इसकी मॉडर्न फॉर्म ले सकते हैं, मकरूज की गर्दन छुड़ाना, वो भी ऑलमोस्ट गुलाम हो चुका होता है। अगर कोई वाकई जेन्युइन केस आपके सामने है और आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, तो आप बजाय ये कि 1000 बंदों में अपनी ज़कात तकसीम करते रहें, किसी एक बंदे को एक बार उसकी गर्दन आज़ाद करवा दें इस तरह के कर्ज से, ताकि वो स्टेबल हो सके। बशर्ते कि वो स्टेबल हो, ये ना हो कि वो गर्दन छुड़ा के और जाके आगे कर्जा ले ले। ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग हैं, यानी उनको आप थोड़ा सा कारोबार सेट करके दें तो वो चीज़ें बेच के फिर किसी और के पास जाके मांगना शुरू कर देते हैं, और वो प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं। इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने ईमानियात के बाद आमाल का दो ही चीज़ें हैं ना, ईमान और अमल। ईमानियात हैं और अमल सालेह हैं। ईमानियात तो आ गई, अकीदत, तौहीद, रिसालत और आखिरत। उसके बाद अमाल का जब सिलसिला शुरू है तो आप देख लें हुकूकुल इबाद पहले जिक्र हुए हैं कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना है, जेब ढीली करनी है, और किस तरीके से अपने रिश्तेदारों पे खर्च के,
अपने करीबी मसाकीन जो लोग हैं उन पे खर्च करके, और जो मुसाफिर हैं गर्दनें छुड़ाने के लिए, और जो लोग गरीब हैं मांगने वाले उनको देकर। इसमें एक हदीस भी है बुखारी मुस्लिम दोनों में, नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है ना कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत कर दे, उम्र दराज कर दे और रिज्क में कुशादगी कर दे, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, सिला रहमी करे। ये बड़ा ज़बरदस्त एक ज़रिया है, लेकिन ये काम करना मुश्किल है। असल बात ये है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना ज़रा मुश्किल काम। अब हुकूकुल इबाद के बाद हुकूकुल्लाह का जिक्र आ रहा है, वह अक़ामस्सलाह। अब देखें नमाज से बड़ी कौन सी इबादत हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने उसे बाद में जिक्र किया। और कायम करना नमाज को, वह आतज़्ज़काह, और ज़कात देना या तज़किया नफ्स करना, दोनों माना दुरुस्त हैं। वलमूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और पूरा करना अपने वादों को जबकि वो किसी से वादा करें। ईमान वालों की यानी ये बात बताई जा रही है। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्रा, और सब्र करने वाले लोग मुसीबत के हालात में और सख्ती के हाल में, वहीनल बअस, और लड़ाई के दौरान यानी जिहाद के दौरान। ज़ाहिर है कि मुसीबत में, तंगी में, तंगी कौन सी आ सकती है, माल की तंगी भी, कहत साली भी आ सकती है, और जिहाद में तो ज़ाहिर है कई एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसमें वो सब्र इख्तियार करने वाले लोग होते हैं। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने यानी दावा ईमान के अंदर सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर परहेजगार हैं। यानी तकवे का म्यार अल्लाह के नज़दीक जो है, अब यहाँ पे कहीं आप देख लें कि कोई लंबी दाढ़ी होना, पगड़ी होना, शलवार टखनों से ऊपर होना, शक्लो सूरत जो है वो कोई मजहबी गेटअप बना लेना, कोई इस चीज का कहीं पे जिक्र नहीं है। चंद एक बुनियादी चीजों का जिक्र है, ईमानियात के बाद हुकूकुल इबाद और उसके बाद हुकूकुल्लाह।